हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक मेथड जिसका नाम है लो-रिगलमैन मेथड। ये मेथड स्पेशली उन ड्रग्स के लिए यूज होता है जो टू कंपार्टमेंट काइनेटिक्स फॉलो करते हैं एंड ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से दिया जाता है। उसमें हम लो-रिगलमैन मेथड को यूज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वन कंपार्टमेंट ड्रग्स के लिए हम वैगनर नेल्सन मेथड यूज करते हैं, लेकिन टू कंपार्टमेंट ड्रग्स के लिए वैगनर नेल्सन फेल हो जाता है, यहाँ पर वो काम में नहीं आता, इसीलिए हम लो रिगलमैन मेथड यूज करेंगे। Besides the method of residuals, Ka can also be estimated by low Rigelman method. Methods of residual के अलावा भी हम low Rigelman method से हम Ka estimate कर सकते हैं for two compartment characteristics drug. बट वैगनर नेल्सन मेथड जो था वो वन कंपार्टमेंट के लिए था, इसलिए हम टू कंपार्टमेंट के लिए लो रिगलमैन मेथड यूज कर रहे हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम फाइंड आउट करने के लिए ये लो रिगलमैन मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है के ए क्या होता है, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। और ये क्या बताता है, के ए बताता है कि ड्रग कितनी फास्ट ऑब्जर्व होती है बॉडी में। टू कंपार्टमेंट ड्रग्स में ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, ये तीन फेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, इसीलिए के ए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है। यहीं पर हम लू रिगलमैन मेथड यूज कर उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एस्टिमेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू XE प्लस XT प्लस X3। बॉडी में किसी भी वक्त ड्रग तीन जगह होता है, XC यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट, XT यानी टिश्यू या पेरिफेरल कंपार्टमेंट, X3 जो एलिमेंट हो चुका है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी क्या होता है, AB इक्वल्स टू XC प्लस XT प्लस X3। यानी जितना ड्रग खून में है, जितना टिश्यूज में है और जितना एलिमिनेट हो चुका है, सब मिला के ए भी बोल बताता है। X इक्वल्स टू V इंटू C होता है, ये हमें पहले से ही मालूम है। XC को हम कैसे लिख सकते हैं, VC इंटू C लिख सकते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंटू सेंट्रल वॉल्यूम। XT को भी हम कैसे लिख सकते हैं, टिश्यू कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनटू टिश्यू का वॉल्यूम। X3 को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन करने पर फाइनल इक्वेशन उसका ये आ चुका है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। XC की जगह पर हम देखिए VC इंटू C लिख देंगे, XT वैसे ही रखेंगे, लास्ट में फिर फाइनल वाला हमारा X3 की जगह पर हम ये लिख देंगे। AUC यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ड्रग अब्जॉर्ब होता है उतना ही ड्रग एलिमिनेट होता है। सो AUC टेल्स अस अबाउट टोटल एक्सपोजर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, डिवाइड करेंगे VC से पूरे इक्वेशन को। सो AB डिवाइड बाई VC हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए VC इंटू C था तो C बच जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाई VC हो जाएगा, यहाँ पर भी VC कट हो जाएगा। हमारे पास AB इक्वल्स टू VCC था प्लस के XT था प्लस VC K13 AUC 0 to T था। तो अब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई VC करेंगे। VC यहाँ पर लिख दिया मैंने, VC यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब VC AB कट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो वैसे ही लिख देंगे। अब ये VC और ये VC कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया क्या, C बच गया, C लिख दिया। ये XT VC नहीं कट होगा, वैसे ही लिख देंगे। ये VC और ये VC कट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। इसी में हम एक रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन अमाउंट ऑब्जर्व्ड एंड AUC। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
फ्रैक्शन ऑफ डोज ऑब्जर्व्ड को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू इंफिनिटी लेंगे, c एंड xt को 0 लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए बी। जहां जहां पर भी हमें ये मिलेगा, ये वैल्यूज मिलेंगे, 0 लिख देंगे और t की जगह पर इंफिनिटी लिख देंगे। ए बी डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल्स टू c और xt और c की जगह में 0 0 लिख दिए, फिर प्लस k13, ये t और 0 है यहाँ पर तो उसकी जगह पर इंफिनिटी, t की जगह पर हम इंफिनिटी लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए बी इंफिनिटी डिवाइड बाई बी सी इक्वल्स टू k13 AUC इंफिनिटी 0। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ये इक्वेशन वो टोटल ड्रग अमाउंट बताता है जो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में आएगा। अब इससे हम फ्रैक्शन ऑफ अब्जॉर्ब्ड निकालते हैं, कितना ड्रग अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा उससे निकालते हैं एफ। उसका फॉर्मूला होता है ए बी इंफिनिटी डिवाइड बाई एक्स नॉट। अब इसको क्या करेंगे हम, द फ्रैक्शन ऑफ डोज ऑब्जर्व्ड एट एनी टाइम टी इन कंपेयरिंग with AB infinity can be obtained by dividing equation 1, 2 and 3। ये 3 इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलता है इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करेंगे हम। इक्वेशन 2 जो था हमारा उसको और 3 को, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने पर हमें मिलेगा, अगर यानी आप अगर 100 mg ड्रग देंगे और 40 mg अब्जॉर्ब होता है तो कितना बचेगा, 60 mg अनअब्जॉर्ब होगा। अब इसी को क्या करेंगे, हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसी को लेकर। कैसे लेंगे हम उसको, y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब ड्रग को लेंगे और x एक्सिस पे टाइम लेंगे। इस ग्राफ का स्लोप होगा माइनस के ए 2 divided by 2.303। From this slope we can get Ka। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इस मेथड में अब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वेरी यूजफुल व्हेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स पीके केसेस बेटर देन वैगनर-नेल्सन मेथड। सो लू-रिगल मेथड क्या था, वो एक ए का एस्टिमेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। 2 कंपार्टमेंट ओरल ड्रग्स में यूज होता है। इस मेथड में ए बी, एक्स सी, एक्स टी, एक्स थ्री, ए यू सी का यूज करके फ्रैक्शन ऑब्जर्व कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्रैक्शन अनऑब्जर्व वर्सेस टाइम को प्लॉट करते हैं। ग्राफ से हमें क्या मिलता है, के ए मिलता है। ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बिकॉज इसमें अब्जॉर्प्शन ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एग्जाम्स में अच्छा तैयारी कर कर जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम्स में। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में, वैगनर-नेल्सन मेथड, जो यूज होता है 1 कंपार्टमेंट मॉडल में, ओरल या एक्स्ट्रावैस्कुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो कि होता है के ए, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को के बारे में कोई अजम्पशन नहीं मानता है, चाहे ड्रग 0 ऑर्डर ऑब्जर्व हो या फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जर्व हो। नो अजम्पशन इज रिक्वायर्ड। मेथड काम करेगा हमेशा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वैगनर-नेल्सन मेथड। वैगनर-नेल्सन मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें ड्रग का के ए अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालते हैं परसेंट अब्जॉर्ब्ड अनअब्जॉर्ब्ड वर्सेस टाइम ग्राफ से। यानी हम देखते हैं बॉडी में
कितना ड्रग अब्जॉर्ब हो चुका है और कितना अभी तक अनअब्जॉर्ब्ड है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ के को हम निकालते हैं फ्रॉम परसेंट अनअब्जॉर्ब प्लॉट। अनअब्जॉर्ब को हम प्लॉट कर निकालते हैं। It doesn't require the absorption of zero order or first order absorption. It doesn't require the assumption. Okay, assumption नहीं चाहिए इसको इसमें। Then आता है हमारा following EV administration of a single dose of a drug at any given time t. The amount of drug absorbed in systemic circulation XA is the sum of the amount of drug in the body X and the amount of drug eliminated from the body XE. तो यहाँ पर जब हम ड्रग ओरली दिया जाता है किसी भी वक्त टाइम टी पर, हम कभी भी ड्रग को देंगे टाइम टी होगा और एक्स ए जो है एक्स से क्या रहेगा, टोटल ड्रग अब्जॉर्ब्ड सो फार। ओके, टी तो टाइम टी है, जब कभी भी हम ड्रग दे रहे हैं ओरली वो टी टाइम है। और एक्स से क्या है, टोटल ड्रग अब्जॉर्ब्ड। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग स्टिल इन द बॉडी। एक्स ई अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड सो फार। सो इससे हम रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं, एक्स ए यानी टोटल ड्रग अब्जॉर्ब कितना ड्रग अब्जॉर्ब हुआ कैसा निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स सी। एक्स यानी ड्रग स्टिल इन द बॉडी, कितना अभी बॉडी में है, प्लस कितना निकल गया, एक्स सी एलिमिनेट हो गया। मतलब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया है वो दो जगहों पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बॉडी के कंपार्टमेंट्स में एज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और जो एलिमिनेट हो चुका है जो कि है एक्सी, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो टोटल अब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू बॉडी में जो बचा है और जो एलिमिनेट हो गया है। अब हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू वी डी सी होता है, ड्रग इन द बॉडी एट टाइम टी की बोलकर हम निकालेंगे। कैसा, तो x इक्वल्स टू वी डी सी हो जाएगा, x इक्वल्स टू के ई एक्स हो जाएगा। ओके, x की जगह पर हम वी डी लिख सकते हैं, वी डी सी ए यू सी। इस c को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू वी डी सी। एक्स ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, के ई एक्स लिख देंगे, x से वी डी सी, के ई एक्स की जगह पर हम के ई वी डी सी लिख देंगे, क्योंकि x क्या है, c है, वी डी सी, के ई एक्स इक्वल्स टू वी डी सी। So the total amount of drug absorbed into the systemic circulation from time 0 to infinity is given as 0 to infinity को हम देखकर यहाँ पर लिखेंगे x a infinity equals to vdc infinity के evd 0 to infinity में हम रेस्पेक्टिव कर उसको लिख देंगे। at time t जब सब ड्रग अब्जॉर्ब हो चुका होगा टाइम t इंफिनिटी और c कॉन्सेंट्रेशन 0 हो चुका होगा, अब्जॉर्ब हो गया है तो कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। तो उसका इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, x a इंफिनिटी इक्वल्स टू के वी डी ए यू सी 0 टू इंफिनिटी। ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब होगा, दैट इज f इंटू डोज, फ्रैक्शन ऑफ डोज बोलेंगे उसको। ठीक है, ये लास्ट हमारा इक्वेशन हो चुका है। इसी को हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब एट टाइम टी कैसे निकालते हैं वही देखेंगे। अब फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब्ड एट टाइम टी इज गिवन एज, हम क्या करेंगे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दो हमारे इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा लास्ट पेज पे जो आ चुका था, वो इक्वेशन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा c प्लस के ई ए यू सी 0 टू टी डिवाइड बाई के ई ए यू सी 0 टू इंफिनिटी। ये वी डी कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखिए c बच जाएगा यहाँ पर, और ये वी डी भी कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसा लिखते हैं, वी डी सी के ई वी डी
AUC 0 to infinity। फिर ये एक अलग टर्म होगा KEVD AUC T to 0 KEVD AUC 0 to infinity। ये और ये कट हो जाएगा, BD कट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब ड्रग एट एनी टाइम t। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस XA डिवाइड बाई XA इंफिनिटी इंटू 100। हम ये निकाल चुके हैं इधर, तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। 1 माइनस यही इक्वेशन जो आ चुका है हमारा, उसको यहाँ लिखकर इंटू 100 कर देंगे। अब ये इक्वेशन आने के बाद हम निकालेंगे स्लोप। x से हमें मालूम है अमाउंट ऑफ ड्रग अनअब्जॉर्ब्ड, fx नॉट क्या है फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड ओरली। सो इसी को ऐसा लिख लेंगे x से डिवाइड बाय f x नॉट e पावर माइनस KET। ये इधर चले जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आए तो अब इसी को हम कैसा लिखेंगे, x से f x नॉट हमें मालूम है कि 1 माइनस KET है, तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन। ऊपर एक के इक्वेशन से हमें मालूम है कि फ्रैक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड ड्रग क्या होता है। उसी को अगर हम लॉग लगाएंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप जो कि होता है माइनस KA डिवाइड बाई 2.303। ये हमारा स्लोप मिल चुका है हमें। मेरिट्स देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन 0 ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, फिर भी मेथड काम करेगा। इन वाइवो का रियल अब्जॉर्प्शन पैटर्न मिलता है हमें वैगनर नॉल्सन मेथड से। KA एस्टिमेट करने के लिए मोस्ट वाइडली यूज होता है। डीमेरिट्स देख लेंगे। सिर्फ 1 कंपार्टमेंट ओरल मॉडल के लिए है ये। बहुत सारे प्लाज्मा सैंपल्स चाहिए इसको कलेक्ट कर और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। सो वैगनर नॉल्सन इक्वल्स टू KA फ्रॉम पर्सन अनअब्सॉर्ब्ड, वर्क्स फॉर 1 कंपार्टमेंट ओरल ड्रग्स ओनली, रिक्वायर्स CT, AUC एंड KE। ग्राफ स्लोप क्या है माइनस KA। वैगनर नॉल्सन मेथड बहुत पावरफुल है, स्पेशली जब हम ओरल ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन स्टडी करते रहते हैं। अगर आप इसके स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कर लोगे तो KA निकालना बहुत ही इजी हो जाता है।